पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस के खिलाफ बगावत अब जग जाहिर हो ही गई है। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और एक सीट शेयरिंग की बात भी उन्होंने की, और वो भी बीजेपी के साथ। वो तब अगर किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही नए राजनीतिक दल वो जब बनाए तो बीजेपी जो किसान समस्या है, जो ये 3 कानून है, कृषि कानून है, उस मसले का हल कर दे। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के साथ वो सशर्त गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। इस ट्वीट के बाद कैप्टन कांग्रेस के लिए बेगाने से हो गए हैं। उनको कई चीजें बोली गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कुछ ऐसा ही कहना है। उन्हें तो ये तक कह दिया कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी वक्त से बीजेपी का मुखौटा बनकर रहे हैं। पंजाब का सियासी तूफान थम नहीं रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और अगर कृषि कानून को रद्द कर देती है बीजेपी तो उनके साथ गठबंधन भी करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत है। रावत साहब, ये जो नया ऐलान किया है, कांग्रेस की कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएगी इसके बाद? कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से मुश्किल पैदा कर रहे थे। उनका नो परफॉर्मेंस वाला जो रिकॉर्ड है वही हमारे लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। इसीलिए तो हमको 1800 की कार्यक्रम बना करके उनको देना पड़ा, बार बार यहाँ मीटिंगें करवानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा कि वो कुछ करें। और एक जनरल इम्प्रेशन जो पंजाब में था कि उनकी गवर्नमेंट अकाली दल 3 है, जो ये इम्प्रेशन था कि वो दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो अब उन्होंने करीब करीब वो बातें हैं, उनका बयान क्लियर कर रहा है। जो वहाँ पंजाब का बच्चा कहता था वो उसको एक प्रकार से सिद्ध कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि कोई किसान उनके हित की बात को आड़ ले करके, जिस तरीके से भाजपा पंजाब में अमरिंदर सिंह का मुखौटा पहनना चाहती है, उसी तरीके से अमरिंदर सिंह किसानों की भलाई की आड़ ले करके जो तीतर बता करके जो है कौवे को खाना चाहते हैं, तो उनकी बातों में कोई आने जा रहा है। लेकिन आप लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कह दिया कि कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहा है ये तो पार्टी के खिलाफ है। क्या करते हैं देखेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से किसानों को इस सरकार ने ललकारा और पर इस सबके बीच हैरानी की बात यह है कि पार्टी की घोषणा करते ही कांग्रेस के लिए कैप्टन बेगाने हो गए। वही कैप्टन जो कांग्रेस का पंजाब में चेहरा रहे हैं, वही कैप्टन जिन्होंने 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत दिलाई थी सिर्फ अपने बल पर। अब नई टीम के साथ पंजाब में कैप्टन कितने असरदार होंगे, पंजाब की सियासी गुणा गणित में कितना बदलाव आएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और कैप्टन की ये नई टीम कांग्रेस के लिए पंजाब में हार का सबब बन सकती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही खुलेआम ये बात कही है कि उनका एकमात्र लक्ष्य है नवजोत सिंह सिद्धू को हराना। ऐसे में कांग्रेस को हराना भी नवजोत सिंह सिद्धू को हराने वाली बात होगी। कैप्टन के ऐलान जंग के साथ ही सियासी कयासों का दौर शुरू हो गया। सवाल पूछे जाने लगे, कैप्टन की नई पार्टी कितनी असरदार होगी? कैप्टन की एंट्री से पंजाब में चतुष्कोणीय लड़ाई होगी। पंजाब में कैप्टन की टीम, कांग्रेस का घाटा। कैप्टन के साथ बीजेपी का कद बढ़ेगा। सबकी लड़ाई में आम आदमी पार्टी की क्या मलाई? एक बात तो तय है कि कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी पंजाब की चुनावी सियासत का गुणा गणित बदल देगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस के 77 नेता विधानसभा पहुंचे थे। चेहरा कैप्टन का था और छत्र कांग्रेस का। 4 महीने में फिर विधानसभा चुनाव है। अब की बार चेहरा वही, लेकिन कांग्रेस का छत्र नहीं होगा। तो क्या महाराजा की नई टीम असरदार साबित होगी? 52 साल, आधी सदी से भी ज्यादा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी अनुभव है। कैप्टन ने इसमें ज्यादातर वक्त कांग्रेस के साथ गुजारा। पंजाब की राजनीति में कैप्टन की जड़ें काफी मजबूत हैं। 2017 के चुनावी नतीजों में ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी, जब कैप्टन की एक तरफा कोशिश की बदौलत 77 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। और अब जब कांग्रेस को पंजाब में हराने का कैप्टन संकल्प ले चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नुकसान में है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 10 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। बताया जाता है कि इस दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर कैप्टन की अच्छी पकड़ पंजाब में रही। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन की नई पार्टी बनाने के ऐलान के साथ वो तमाम नेता जो कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं, जिनमें विधायकों की भी संख्या है और कई सांसद कैप्टन के संपर्क में है, तो निश्चित तौर पर कैप्टन की नई पार्टी का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस टूट सकती है और बड़ी बात यह कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में कुल 60 सीटों पर कैप्टन प्रभाव डाल सकते हैं और ये भी तय कि चुनाव में जब कांग्रेस और कैप्टन की टीम के उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो कैप्टन की पार्टी को जो भी वोट मिलेंगे वो कांग्रेस के ही होंगे। कांग्रेस का ही नुकसान ज्यादा होगा और सीधा उसका फायदा निश्चित तौर पे भाजपा को पहुंचेंगे। अकाली दल में कितना पहुंचेगा बोलने का भी मुश्किल है, लेकिन अकाली दल का रुख क्या होगा, वो अलग से लड़ेंगे ना कि कैप्टन के साथ कोई समझौता करेंगे। कैप्टन के साथ समझौता तो बीजेपी का होने संभावना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जितना भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा उतना ही फायदा बीजेपी को हो सकता है। थोड़ा या ज्यादा कांग्रेस का नुकसान तय। कैप्टन ने पार्टी के ऐलान के साथ घोषणा ये भी की कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। पिछले कुछ दिनों में अमित शाह से कैप्टन की 2 मुलाकातों से बात जग जाहिर हो चुकी है। वो बात और है कि पंजाब में बीजेपी का जनाधार कमजोर है। 2017 विधानसभा चुनाव में अकाली के साथ रहते हुए भी बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब बीजेपी को पंजाब में सारथी की जरूरत है। अब कैप्टन बीजेपी के लिए कृष्ण की तरह सारथी बनते हैं या नहीं, ये समय बताएगा। कैप्टन ने कह तो दिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन में एक पेंच है और वो पेंच है कृषि कानून। ऐसे में अगर बीजेपी कृषि कानूनों पर कोई बड़ा फैसला लेती है तो न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, बल्कि बीजेपी को भी पंजाब में सियासी संजीवनी मिल जाएगी। कैप्टन का पार्टी से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी समझौता होते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। जैसे अब पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का जो लोकसभा चुनाव, अब इसका नतीजा देखेंगे तो उसमें ऐसे कुछ सीट है, कम से कम दोनों मिला के 30 सीट ऐसे तो है ही जहां पे बीजेपी एक कड़ी मुकाबला कांग्रेस को दे सकता है। पंजाब में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस वर्सेस कैप्टन नहीं, इस लड़ाई में पक्ष और भी हैं। कांग्रेस के अलावा श्रोमणी अकाली दल और मायावती की बीएसपी का गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनावी युद्ध में मजबूत दावेदार है और कैप्टन की एंट्री के बाद पंजाब की ये लड़ाई त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय हो चुकी है। सबकी लड़ाई में फायदा आम आदमी पार्टी का है। पंजाब में पहले तो सीधा तौर पे कांग्रेस और अकाली के बीच में मुकाबला होते थे और अकाली के साथ भारतीय जनता पार्टी थे। अभी अकाली भाजपा के साथ नहीं है। इसके साथ साथ मैदान में पिछले बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी जोर तोड़ से मैदान में है। और चौथा फोर्स जैसे कैप्टन का जो नया पार्टी, अगर वो भाजपा के साथ तालमेल करते हैं उसमें क्या भाजपा का थोड़ा बहुत सुविधा तो हो सकता है। पंजाब की चौतरफा लड़ाई में बीजेपी, अकाली और कांग्रेस को नफा या नुकसान होगा, ये सिर्फ अभी कयास ही लगाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इसमें फायदा ही फायदा होगा। 2017 के चुनाव में 20 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में बढ़त हासिल करेगी, ये निश्चित है। तो कैप्टन को अकाली दल और बीजेपी दोनों का मुखौटा बुला दिया गया है। किसके साथ जाएंगे